नमस्कार, मधुर पत्रिका में आपका स्वागत है। देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मुंशीलाल आनंद विद्यालय का 108वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। गुरुवार को शिक्षण संस्थान के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमानंद महाराज की प्रतिमा के समक्ष हवन यज्ञ कर उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। मुंशीलाल आनंद विद्यालय एवं औषधालय ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान के प्रति अभिभावकों का विश्वास मजबूत करने के लिए नए सिरे से विभिन्न संकाय की शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। छात्र छात्राओं को अच्छी और सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि मुंशीलाल आनंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आजादी से पूर्व क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगाता आ रहा है और आज भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थान तत्पर है। 108वें स्थापना दिवस पर शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी द्वारा स्कूल प्रांगण में सुंदरकांड का पाठ कर हवन यज्ञ किया। तत्पश्चात एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। मुंशीलाल आनंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रेसिडेंट जो है रमेश उर्फ सेठी, उनसे एक बार बात करते। सर, आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? आज 108वां वर्ष पूरा हो रहा है स्कूल की फाउंडेशन का, तो हम 108वां फाउंडेशन डे मना रहे हैं स्थापना दिवस के रूप में। इसमें हमने जैसे हम हर साल भजन कीर्तन किया करते थे, इस बार हमने सुंदरकांड और हवन और भंडारा, प्रसाद की वजह थोड़ा भंडारे का रूप दे दिया। हर साल हम प्रसाद बांटते थे, भजन करते थे। ये 108वां साल हो गया हमारे स्कूल को। बहुत बड़ी बात है, इस क्षेत्र में 108 साल पहले आप स्कूल भी देख रहे हो, इसकी बिल्डिंग भी देख रहे हो, इतना बड़ा स्कूल होना और 108 साल तक चलना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उस पल को हम आज ऐतिहासिक बनाना चाहते थे, इस वजह से हमने आज ये सब प्रोग्राम रखा। 108 वैसे भी जो है साधु संतों के लिए, धर्म के लिए, हिंदू धर्म में भी बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। और आज स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का जन्मोत्सव भी है। तो आप इस पर और जनता को क्या कहना चाहोगे? क्षेत्र की जनता बात है जी, 108 साल हमने 100 भी मनाते हैं। हमने 108 इसीलिए मनाया कि हमारे उदासीन महाराज स्वामी प्रेमानंद जी श्री श्री 1008 उनका जन्मदिन था और उनके जन्मदिन पे स्थापना हुई थी स्कूल की। तो महाराज जी 108 वर्ष को ज़्यादा शुभ मानते हैं हमारे जो भी महाराज हिंदू धर्म में और हमारे जो सनातन धर्म में। तो हमने 108वां इसलिए मनाया कि उनका जन्मदिन भी है। जन्मदिन तो उनका हो सकता है 150-200 अभी हो, परंतु उनका जन्मदिन है और स्कूल का 108वां साल है। और भाई जनता से यही उम्मीद है कि आपका स्कूल है, इसमें आपकी 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ पढ़ चुकी है, तो इस स्कूल से जुड़े रहे जैसे अब तक जुड़े रहे हैं। और अगर स्कूल बढ़िया आप साथ दोगे तो स्कूल जो पहले जिस चरम पे था, जो इसका परचम चारों तरफ लहराता था, वही लहराएगा। हम इस साल से 23 मार्च से मैंने शपथ ली है और मेरे साथियों ने मेरे को प्रेरणा दी कि भाई हम तुम्हारे साथ तन मन धन से, पूरी मैनेजमेंट, पूरा पटौदी, हेली मंडी, जटोली, सभी ने मिलकर कहा भाई कि आप चलाओ, हम आपका साथ देंगे। और अगर मान लो स्कूल का कुछ लोगों का विचार था कि भाई स्कूल को नहीं चल रहा तो गवर्नमेंट में दे देना चाहिए, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट में भी दो तो चलता हुआ दो। स्कूल देने से कोई फायदा नहीं है। इसको चला के अगर गवर्नमेंट लेती है तो चला के दो। मेरा मकसद ये है कम से कम 500 बच्चे हम अगले साल इस स्कूल में करें। उसके बाद गवर्नमेंट से बात करेंगे, कुछ अच्छी क्लासें दे दे हमें। अभी लॉ की बात चल रही है, लॉ क्लासों में नर्सिंग की बात चल रही है, तो नर्सिंग दे दिया जाए। तो कोई हमारे को इस तरह की अगर मिल गया तो वो बहुत अच्छा रहेगा और जनता के सहयोग से और प्रशासन और उसके हम ये करते रहे। हाँ, स्कूल का 108वां। हाँ जी। तो उस वक्त आसपास इलाके में स्कूल भी नहीं होते होंगे, तो नहीं जी, कहाँ से विद्यार्थी? ऐसे है जी, स्वामी जी ने जब ये देखो, मेरी नॉलेज में जो मेरे को आज तक लोग जो मेरे याद है, देखो ताउडू से यहाँ लोग आते थे और सोना से यहाँ लोग पढ़ने आते। मैं पचगावा गाँव था हमारा, मेरे पिताजी पचगावा से यहाँ पढ़ने आते थे। और मानेसर, कासण से, भोड़ा से, इधर रेवाड़ी से और राजस्थान तक के लोग यहाँ पे। हॉस्टल भी होता था पहले। आज से 100 साल पहले जब इस स्कूल की स्थापना हुई तो 10, 15, 20 साल के बाद यहाँ हॉस्टल भी आ गया था।
आज़ादी से पहले। यहाँ हॉस्टल होता था, यहाँ की टीम में इंटरनेशनल तक खेलती थी, इंटर स्टेट खेलती थी। तो बहुत ही उस समय आसपास क्या 500 किलोमीटर तक इतना बड़ा स्कूल नहीं था 108 साल पहले। और स्वामी जी शिक्षा के प्रति सबसे पहले उन्होंने जट शाहपुर, यहाँ से जो जट शाहपुर है वहाँ गांव में एक प्राथमिक स्कूल खोला था। अच्छा जी, प्राथमिक स्कूल खोला था, वो आज भी चल रहा है जट शाहपुर में। उसके बाद वो हेली मंडी के अंदर उन्होंने देखा भाई रेलवे लाइन है, गांव बड़ा है जटोली, और उस समय तो हेली मंडी थी नहीं। जब इस स्कूल की स्थापना हुई उस समय मंडी नहीं बसी थी, उस समय ग्राम जटोली था। तो मंडी तो 25 में बसी है उनके 10 साल बाद, और ये स्कूल 10 साल पहले शुरू हो गया था। तो जटोली थी भाई, बड़ा गांव है, स्टेशन है नज़दीक, तो यहाँ स्कूल के अंदर यहाँ स्थापना की, गांव के लोगों ने सहयोग किया, इतनी अच्छी ज़मीन दी, तो इस वजह से ये स्कूल यहाँ स्थापित किया उन्होंने। यहाँ पे बाहर के लोग आए थे दिल्ली से, अग्रवाल समाज के, आज उनके ट्रस्टी जो जिनके अनिल बंसल जी आज यहाँ आए हुए हैं, अनिल अग्रवाल जी, जिनके दादाजी थे, परदादा थे मुंशीलाल जी, उनके पिताजी बाबूलाल जी ने ये स्कूल अपने 8 दोस्तों के साथ यहाँ पे स्वामी प्रेमानंद जी की प्रेरणा से यहाँ शुरू किया था। मंडी तो 10 साल बाद बनी है। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से प्रधान जी ने बताया कि जो है ट्रस्ट से भी आए हुए हैं, क्योंकि इनके जो परदादा थे उन्होंने ही यहाँ पर ट्रस्ट बना करके इस भव्य प्रांगण में एक अच्छा माहौल दिया शिक्षा के लिए। सर, कहते हैं कि जब कोई पेड़ लगाता है तो उसका फल कोई और खाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपके दादा परदादाओं ने ये पेड़ लगाया और आज फल और खा रहे हैं, बच्चे जो है यहाँ शिक्षित होकर जा रहे हैं, कई पीढ़ियां यहाँ से शिक्षित होकर निकली। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। मेरे परदादा जी श्री मुंशीलाल जी ने 1917 में इसकी नींव रखी थी महाराज जी की प्रेरणा से, तो उन्हीं का आशीर्वाद है। हम तो उनके पड़पोते हैं, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं सबके सहयोग से। सारे बच्चों का, पूरे यहाँ के पूरे क्षेत्रवासियों का, सबका पढ़ाई का विकास हो रहा है। तो जिस प्रकार से 108 वर्षों से लगातार ये स्कूल चल रहा है, हालांकि पिछले अगर 1 साल को छोड़ दिया जाए तो लगभग जो है यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रही, बहुत अच्छा माहौल रहा। बीच में कुछ डामाडोल हो गया था। अब ट्रस्टी होने थोड़ा सा इस वजह से फर्क पड़ता है। अब ट्रस्टी होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहोगे मैनेजमेंट को? क्या हम तो यही चाहेंगे कि मैनेजमेंट के साथ हमारा पूरा सहयोग है, और वो जो भी चाहें, जो भी नए कोर्स लाने हैं, जो भी यहाँ के वेलफेयर के लिए हो सकता है, हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। कि स्कूल का, हमारे दादा परदादाओं का नाम ऊंचा रहना चाहिए, क्षेत्र का नाम ऊंचा होना चाहिए जैसे कि था। क्योंकि पंजाब और हरियाणा जब एक होता था तब से ये स्कूल है हमारा। पूरे 500 किलोमीटर तक दूर यहाँ कोई स्कूल नहीं था। ये स्कूल महाराज जी की प्रेरणा से इसलिए खोला गया था कि सबका यहाँ पे विकास हो। धन्यवाद जी। हमारे साथ पूर्व में प्रिंसिपल रहे हैं, वे भी हैं। सर, जिस प्रकार से आप प्रिंसिपल थे, बहुत भयंकर तरीके से स्कूल चल रहा था, स्ट्रेंथ इतनी थी कि जो है लास्ट में यही कहना पड़ता था कि भाई अब हमारी सीटें पूरी हो गई। तो आप क्या कहना चाहोगे? 108वां स्थापना दिवस है, स्वामी प्रेमानंद जी के सानिध्य में मुंशीलाल आनंद सीनियर सेकेंडरी, जिसे हम MLA सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं शॉर्टकट में, तो आप क्या कहना चाहोगे? हिंदी मीडियम का इस क्षेत्र का सबसे पुराना और सबसे रेप्यूटेड स्कूल था और बहुत बढ़िया चला। आसपास कोई भी स्कूल इसकी टक्कर में नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, लोगों का रुझान CBSE की तरफ गया, क्योंकि हम पुराने पैटर्न पे चल रहे थे वो हिंदी मीडियम में, तो थोड़ा सा अंतर आता चला गया। फिर बीच में भाई, क्योंकि मैनेजमेंट बदलती रहती है, स्टाफ में भी ये था कि भाई, क्योंकि यहाँ 2 तरह की पोस्ट है, एडिट पोस्ट और अनएडिट पोस्ट। तो एडिट पोस्ट और अनएडिट पोस्ट में हमेशा ये रहता था कि भाई ये ज़्यादा सैलरी लेते हैं, वो कम लेते हैं। तो थोड़ा सा आपस में वो आया, तो उसका भी प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे जो है लोगों का रुझान CBSE की तरफ गया, और आसपास पहले जब विद्यालय था, इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी यहाँ कुछ था ही नहीं। कॉमर्स हमारी जो है पूरे हरियाणा में नंबर 1 पर थी, साइंस हमारी नंबर 1 पर थी। लेकिन CBSE आते ही जब साइंस और कॉमर्स सब जगह आ गई तो बच्चे शिफ्ट होने लगे, और हम जो है इसको CBSE में
कन्वर्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमारी बाध्यता थी, क्योंकि हमारी एड मिली हुई थी। अब प्रयास कर रहे हैं कि इसको फिर सबसे सस्ता सीबीएसई का हमारा जो लक्ष्य ये है कि इलाके में सरकारी फीस जैसा ऐसे सीबीएसई का विद्यालय फिर से बनाए, क्योंकि अब जो रुझान है, जो पैटर्न है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह का माहौल है, तो लोगों का रुझान सीबीएसई की तरफ है। धन्यवाद जी। अनिल जी, जिस प्रकार से अभी आदेश जी ने बताया कि हमारा प्रयास है कि इस स्कूल को सीबीएसई, क्योंकि आज के टाइम में हरियाणा बोर्ड को लोग कम लाइक करते हैं, सीबीएसई को ज्यादा लाइक करते हैं, तो क्या आप सीबीएसई को लाने में यहाँ पर जो है प्रयास करोगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और हमारी मीटिंग हुई भी थी इस विषय में कि हरियाणा गवर्नमेंट से एनओसी लेके और यहाँ पे सीबीएसई कराया जाए, और कम से कम जो भी फीस हो तो बच्चे अफोर्ड कर पाएं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा होती है तो सब लोग नहीं दे सकते। तो उसके हिसाब से हम सीबीएसई करें और यहाँ के इलाके के जो गरीब बच्चे भी होते हैं वो भी सीबीएसई में ही पढ़ें और उनका भी विकास हो। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से ट्रस्टी हैं, प्रिंसिपल साहब हैं और फाउंडर जो टीचर हैं पुराने, एक बार वो भी हैं मुकेश जी। मुकेश जी, जिस प्रकार से यहाँ का माहौल आपने देखा और अब थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि समय जब बदलता है, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे इस को जी? लेकर मैंने के? भी जो है इस संस्था के अंदर लगभग 36 साल पहले इस संस्था में काम किया हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वातावरण इस संस्था का। और दूर दूर से जब मैं 36 साल पहले सन 88 में जब यहाँ ज्वाइन किया था मैंने, तो यहाँ आसपास में इस प्रकार का, इस तरह का कोई भी स्कूल नहीं हुआ करता था। ये एकमात्र स्कूल ऐसा था जो दूर दराज से जो ना बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, और बड़े अच्छे घराने से भी है। मतलब पूरे जो ना जितनी यहाँ पर बस्ती है, हेली मंडी, लगभग सभी के बच्चे इस विद्यालय में पढ़े थे। उनसे उनके माता पिता भी यहाँ पढ़े थे। और ये संस्था बीच में थोड़ा सा जो ना व्यवधान जो आ गया, लेकिन अब जो ट्रस्ट और मैनेजमेंट के सहयोग से जो ये कार्य किया जा रहा है, पुनरुद्धान या 108 जो स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है, ये जानकर बड़ी ही खुशी हुई हमें। और इसलिए दौड़कर हम भी जो है ना, मैं गुड़गांव से यहाँ पर, क्योंकि हमारी पुरानी संस्था है, काम किया हुआ है, बड़ी खुशी की बात होती है। तो दोबारा से ये संस्था उठे और आसपास के जो ना जो भी लोग हैं उनको वो यहाँ का जो ना फ़ायदा उठाएं और यहाँ पर पढ़ें आकर। तो यही शुभकामना हमारी तरफ से। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से मैनेजमेंट, ट्रस्ट और अन्य अधिकारी गणों ने बताया कि मुंशीलाल आनंद जो स्कूल है, आपको बता दें कि वो 108वीं वर्षगांठ मना रहा है। यानी कि 108 वर्ष पहले, आज़ादी से भी पहले का, यानी कि नवाबी के समय का जो है ये स्कूल है। और जहाँ पर आज 108वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है मुंशीलाल आनंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। इस स्कूल के प्रांगण में अगर आज हम देखें तो सुंदरकांड का सुबह जो है पाठ हुआ, उसके बाद हवन यज्ञ हुआ और उसके बाद भंडारा चल रहा है। अभी हमने कुछ समय पहले ट्रस्टी से भी बात की थी, उन्होंने भी बताया कि जिस प्रकार से अब समय बदल रहा है, पैटर्न बदला है, क्योंकि वक्त के साथ हर चीज बदलना पड़ता है और वक्त के साथ अगर आप नहीं चलोगे तो पिछड़ते हुए चले जाओगे। और यही रहा कि एमएलए सीनियर सेकेंडरी 2017 तक गवर्नमेंट से एडेड स्कूल था। गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट ऐड दे रही थी, तो वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़ा हुआ था। लोगों का और क्षेत्र की जनता का रुझान जैसे जैसे सीबीएसई के स्कूल आए तो सीबीएसई की तरफ बढ़ गया और यहाँ स्ट्रेंथ कम होती चलेगी। अब मैनेजमेंट ने भी हमें विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में सरकार से अनुमति लेकर के यहाँ सीबीएसई का कोर्स तैयार किया जाएगा। सीबीएसई पैटर्न पर यहाँ पढ़ाई होगी और अन्य कोर्स भी यहाँ पर लाए जाएंगे, ताकि एमएलए सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक बार फिर वापस अपने उसी मुकाम पर पहुंचे जहां आज से 10 साल पहले हुआ करता था। मैं रफ़ी खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका।